तो ये कहानी लगभग 12 साल पुरानी है, जिसमें कि अराउंड 25 स्टूडेंट्स और उनके साथ एक स्पोर्ट्स टीचर उनका स्कूल ट्रिप पे गए थे विंटर वेकेशन में। अब वो दिसंबर का महीना था और एकदम गुप और भरी सर्दी। वो सुबह सुबह अराउंड 5 बजे के अराउंड निकले होंगे और उन्हें उत्तराखंड के गांव में जाना था, जो कि पहाड़ों पर स्थित था। तो वो निकले थे 5 बजे, अराउंड वो 11 बजे के करीब वो उस गांव में पहुंच गए थे। अब सब थके हुए तो थे ही, तो उनके स्पोर्ट्स टीचर ने वहां पे एक रिसोर्ट था जिसमें कि 7-8 कमरे होंगे लगभग, तो उन्होंने वो रिसोर्ट लिया और हर 4 बच्चों को एक कमरा अलॉट हुआ था। अब यहाँ पे 4 दोस्त थे, हरप्रीत, शहजाद, प्रखर और अंकित। इन्हें एक ही कमरा अलॉट हुआ था, तो इन्होंने अपना सामान रखा और वहां पे फ्रेश होने के लिए गए। तो जैसे ही उस वॉशरूम की तरफ बढ़े, उन्हें एक अजीब सी चीज ये दिखी कि वॉशरूम पे तो ताला लगा हुआ है। तभी हरप्रीत हंसता हुआ बोला, देखो वॉशरूम पे भी कोई ताला लगाने की चीज है। तो वहां से तुरंत एक केयर टेकर भागा हुआ आया और कहने लगा, अरे साहब यहाँ पे जरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए ताला लगा रखा है। एक भारी वॉशरूम है रिसोर्ट के बाहर, अब वहां चले जाइए ना, वो साफ भी है और वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। हरप्रीत को लगा ठीक है यार, वॉशरूम में तो जाना है, बाहर चले जा रहे हैं, थोड़ा बाहर देख भी लेंगे आसपास के जंगलों को। तो वो इस तरह से उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो अपना फ्रेश होके खाना वाना खा के निकल गए गांव के विजिट पे। फिर वहाँ गांव में घूमे, आसपास के पहाड़ों को देखा, फोटोज खिंचाई, गांव वालों के लोगों से बात की, मतलब फुल एंजॉय किया। अभी करते करते रात हो गई, तो इसलिए सबको अपने अपने रिसोर्ट पे आना पड़ा। अब लगभग 25 स्टूडेंट्स और उनके साथ उनका स्पोर्ट्स टीचर, ये सब आ गए थे अपने रिसोर्ट पे। अब रात को प्रोग्राम बना बॉनफायर का। अब क्योंकि भरी सर्दी थी, कोहरा भी था, तो बॉनफायर का प्रोग्राम बना। आसपास लकड़ियां लगाई, लोगों ने डांस किया, खूब डांस हुआ, गाने वाने बजे, बारबेक्यू लगा हुआ था साइड में। ये 1 या 2 घंटे चला हुआ कि उसके तुरंत बाद ही लाइट चली गई। अब मजे की बात ये थी कि उस गांव में कभी लाइट नहीं जाती, लेकिन अचानक लाइट चली गई। इस वजह से वो जनरेटर की सप्लाई भी नहीं थी उनके पास। अब क्योंकि जनरेटर की सप्लाई नहीं थी, तो सबको एक बॉनफायर बंद करके अपने अपने कमरों में जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी उठना था। तो मैंने बताया आपको कि जैसे 4 बच्चों पे एक कमरा था, हरप्रीत, शहजाद, प्रखर और अंकित, ये अपने कमरे में गए। अब आपको तो पता ही है, जब 4 दोस्त एक साथ बैठेंगे तो सोएंगे तो है नहीं वो। अब शुरू हुई हॉरर बातें। हरप्रीत ने कुछ अपने किस्से सुनाए, शहजाद ने अपने कुछ भूत के किस्से सुनाए, अंकित अपना मजे ले रहा था। लेकिन जो प्रखर था उसे हल्का हल्का डर लग गया था, क्योंकि ना तो यहाँ पे बिजली थी, गुप अंधेरा, बस वो जो 4 लोग बैठे हुए थे वो एक टॉर्च के सहारे बैठे हुए थे। तो जब भी प्रखर उठ के बोला, नहीं यार चलो अब सोने चल रहे हैं, अब मुझे भी थोड़ी थकान हो रही है, मैं भी अपना वॉशरूम जाके अपना मुंह धो के अब सो जा रहा हूँ, कल जल्दी उठेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब अंधेरा तो हो ही रहा है और कुछ करने को भी नहीं है, अब बातें भी कितनी देर करनी है, थक भी गए हैं, तो चलो सो जा रहे हैं। तो अब प्रखर गया अपना फेस वॉश लेके मुंह धोने और फ्रेश होने। अब क्योंकि चारों पे एक टॉर्च लाइट थी, तो प्रखर उस टॉर्च लाइट को लेके चला गया, जिससे कि उसे हेल्प मिल सके रास्ते में जाने के लिए। अब जैसे ही वो अपना क्रॉस कर रहा था उस कॉरिडोर को, तो वहां पे उसे वो बात ध्यान नहीं दी कि वॉशरूम पे ताला लगा हुआ है। उसे लगा हमारे पीछे केयर टेकर ने सही करा लिया होगा वॉशरूम, तो उसने दरवाजे को धक्का मारा तेजी से। पहले तो नहीं खुला, फिर और तेजी से जब धक्का मारा तो तुरंत खुला और वो सीधा आगे। प्रखर सीधा अंदर घुस गया था वॉशरूम में। अब वॉशरूम में एक अजीब सी स्मेल थी। प्रखर को लगा ठीक है यार, वॉशरूम काफी टाइम से बनता, तो हो सकता है कि इस वजह से स्मेल होगी। उसने इस बात पे ध्यान न देते हुए अपना फेस वॉश निकाला और मुंह धोना चालू किया वॉश बेसिन के सामने। अब वो जैसे ही मुंह धो रहा था अपना वॉश बेसिन के सामने, तो उसका मुंह ऐसे था। उसने मुंह धोया, अंधेरा था, टॉर्च एक तरफ रखी हुई थी, और जैसे उसने अपना मुंह ऐसे किया, उसकी हालत खराब। उसके पीछे एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके पीछे कोई काले कपड़ों में खड़ा हुआ था। उसकी तेज चीख निकली कि आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सारे लोग मतलब जो 25 जने थे वो, और उनके साथ स्पोर्ट्स टीचर। केयर टेकर तुरंत भागा हुआ आया। तो प्रखर ने कहा, अरे भैया यहाँ तो वॉशरूम में कोई ताला ही नहीं था। केयर टेकर बोला, हाँ मुझे सब पता है, ताला तुमने खोल ही लिया होगा, सुबह तुम्हारी नजर यही तो थी वॉशरूम में, है हर समय मजाक चाहिए तुम लोगों को। प्रखर अपनी सारी कहानी बता ही रहा था कि कैसे ये सब हुआ उसके साथ, कि जब केयर टेकर पीछे से निकल के बोला, अरे साहब ये सब ड्रामा कर रहे हैं बच्चे, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे हैं, इन्हें तो हर चीज में मजाक चाहिए। मैंने कहा था कि वॉशरूम में ताला लग रहा है, बेमतलब चले गए। और फिर केयर टेकर ने डरते डरते बोला, चलो अच्छा ठीक है, चलो बाहर निकलो सब, और सब अपने अपने कमरे में जाओ। और ये बात सुन के स्पोर्ट्स टीचर को भी लगा कि हो सकता है थकान भी है, हो सकता है सब लोग थके हुए हैं, तो हो सकता है कि दिमाग के स्ट्रेन की वजह से उसे ये सब चीजें महसूस हुई हो। तो सब गए अपना, ठीक है, प्रखर भी अपने तीनों दोस्तों के साथ अपने कमरे में जाके सो गया। अब रात के करीब 2 बज रहे होंगे कि जब भी उन्हें अपने दरवाजे के सामने से, जो कॉरिडोर था वहां से, किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो, और पायल की छन 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 की आवाज आई। अब प्रखर तो पहले ही डरा हुआ था,
उसमें अकेले जाने की हिम्मत तो थी नहीं, देखने के लिए कौन है बाहर। तो उसने उठाया हरप्रीत को, ए हरप्रीत उठ 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 जल्दी उठ। उसने कहा क्या हो गया यार, सोने देना। प्रखर ने कहा अरे सुन, बाहर कोई है शायद। कोई है इस टाइम 2 बजे? तू पागल है क्या? उसने कहा भाई कोई है, देख तो ले। तो वो उठे, अपनी टॉर्च देखने लगे, पर असल में वो टॉर्च जो थी वो प्रखर अपनी वॉशरूम में ही भूल चुका था, लाना भूल गया था। हरप्रीत और प्रखर ने जोश में आके थोड़ा दरवाजा खोला। अब हरप्रीत ये सब देख के समझ तो गया था कि प्रखर मजाक नहीं कर रहा था। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो सामने कॉरिडोर है वहां पे कोई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और उसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है और उसके हाथ में एक मोमबत्ती जल रही है, हल्की हल्की मोमबत्ती जिसे कहते हैं जलना। उन्होंने उस रात तो कुछ नहीं किया, पर अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही सब इकट्ठे हुए बाहर, तो स्पोर्ट्स टीचर ने फिर थोड़ा केयर टेकर से सख्ती में पूछा कि हाँ बताओ क्या बात है, यहाँ पे सब क्या हो रहा है। तो इन दोनों ने सारी बातें अपने स्पोर्ट्स टीचर को बता दी। अब स्पोर्ट्स टीचर को भी थोड़ा डाउट तो होने लगा कि यार बच्चे ऐसे तो मजाक करेंगे नहीं, एक बार चलता है पर फिर बार बार तो ये मजाक नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं सर, ये सब नौटंकी कर रहे हैं बच्चे। केयर टेकर ने फिर पुलिस की धमकी दी, अरे अगर तुम सही से बता रहे हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। अब ये सुन के केयर टेकर डर गया। उसने कहा साहब मैं बताता हूँ, आप एक काम करिए अंदर चलिए। तो केयर टेकर और स्पोर्ट्स टीचर दोनों अंदर चले गए। तो केयर टेकर ने उस स्पोर्ट्स टीचर को बताया कि साहब ये तो बच्चे बात कर रहे थे ना, जो उस बच्चे को कल रात को ही दिखा था बाथरूम में, और जो आज बच्चे बात कर रहे थे साहब वो एकदम सही है, और ये हर किसी को महसूस होता है जो भी कोई यहाँ इस रिसोर्ट में रहने आता है। स्पोर्ट्स टीचर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम? तो केयर टेकर ने बताया असल में सर हुआ ये था कि आज से लगभग 7-8 साल पहले जो सरपंच जी हैं उनकी लड़की और जो यहाँ का माली है उसका लड़का आपस में प्यार कर बैठे थे। क्योंकि एक तो वो खुद सरपंच और जिससे उनकी लड़की प्यार करती थी वो था माली का लड़का, और दूसरा वो माली जो था वो मुस्लिम था और सरपंच जी हिंदू। तो लड़का और लड़की दोनों ने प्लान बनाया कि वो दोनों भाग के शादी कर लेंगे। माली के लड़के ने सरपंच की लड़की से कहा कि तुम 2 दिन पहले अपने गांव से भाग के इस रिसोर्ट में आ जाना, हम यहाँ रुकेंगे और फिर यहाँ से मंदिर में जाके किसी शादी कर लेंगे। अब सरपंच की लड़की भाग के तो आ गई थी, लेकिन सरपंच जी का बड़ा नाम होने के कारण उन्हें पता चल चुका था कि उनकी लड़की कहाँ जाके रुकी है। और जिस दिन वो शादी करने वाले थे उस दिन सरपंच जी और पूरा गाँव सब इकट्ठा होके उस रिसोर्ट के पास पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने उस लड़के को इतना मारा बाथरूम में ले जाके कि उसका वहाँ दम निकल गया। और जैसी ये बात लड़की को पता चली उसने वहाँ उस कमरे में फांसी लगा ली, तो उसी दुल्हन के जोड़े में। और उसने श्राप दिया कि जो भी यहाँ पे इस रिसोर्ट में रहने आएगा या खुशी मनाने आएगा वो कभी खुश होके नहीं जाएगा। और जो भी लोग यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं उन्हें सारी चीजें दिखाई देती हैं रात को। इसीलिए सब मैंने उस बाथरूम में ताला मार दिया था, जिससे कि आप में से कोई वहाँ ना जा सके। लेकिन पता नहीं कैसे रात को वो ताला अपने आप खुल गया। अब ये सब सुनकर उनका स्पोर्ट्स टीचर भी डर गया था, क्योंकि बच्चों का मामला था, 25 बच्चे उनके साथ थे, सब बच्चों की जिम्मेदारी उन अकेले स्पोर्ट्स टीचर के ऊपर थी। तो ये सब सुनकर उन्होंने तुरंत बस बुलाई और वो रिसोर्ट से अपने शहर वापस निकल गए। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने महसूस किया जब वो घूमने गए किसी गाँव में उत्तराखंड के।